2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेशन में। अध्याय 8 करेंगे। अध्याय 8 में दिया हुआ है चतुर्भुज। चतुर्भुज सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर मतलब होता है चार, भुज मतलब होता है भुजा। जिस आकृति की चार भुजाएं हों उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चार भुजा, मान लीजिए एक आयत है, ये एक आयत हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है जिसकी चार भुजाएं हों। क्लियर है? और अगर इसी में आयत में इनकी सबकी कितनी डिग्री होती है? 90। क्लियर है? जब इस टाइप का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? चतुर्भुज समझ में आ गया। जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए इसमें सही विकल्प है। सही विकल्प पहला क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का मैंने अभी ही जस्ट पहले बताया कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो क्या आएगा? फर्स्ट ए ऑप्शन है 90 डिग्री का। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? अब आपको पता है कि चतुर्भुज चार भुजाएं होती हैं। आयत का चार भुजा कैसा रहता है आपका? ये चार भुजा है आयत का। और पतंग भी एक स्क्वायर टाइप का रहता है। त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं और वर्ग में भी चार भुजा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी फॉर त्रिभुज। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। क्लियर है? एक समचतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या है? इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि आयत, पतंग, वर्ग और सबलम चतुर्भुज हैं। आयत भी है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों जो भुजाएं हैं एक समान हो। आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती है। आपको पता है आयत इस टाइप का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और पतंग की भी समथिंग नहीं तो आयत के आकार की ही होती है। ठीक है? और ये समलंब दिया। वर्ग आएगा, वर्ग की हमने देखा कि चारों भुजा जो हैं एक बराबर होते हैं। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? बराबर होता है। तो बी ऑप्शन क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे इन्हीं क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है, पहला का दिया है 90, त्रिभुज 360, वर्ग बराबर। आपको क्वेश्चनों को इसमें फिल कर लेना है। क्लियर है? चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और खाली स्थान होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर, आयत ये है, विकर्ण क्या होते हैं? यहाँ से ये कट पॉइंट और ये, तो क्या होते हैं? ये समद्विभाजित करते हैं और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका बराबर। क्लियर है? सेकंड है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत पर समद्विभाजित करते हैं। तो या इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा लंबवत। सेकंड का है लंबवत। क्लियर है? तीसरा है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ लिखेंगे बराबर। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह क्या कहलाएगी? समचतुर्भुज या रोम्बस कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज
या फिर इसको रोम्बस भी बोलते हैं। मैं दूसरा पेन से लिख देती हूँ यहाँ, रोम्बस। क्लियर है। अब चलते हैं पांचवा में। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हों तो वह वर्ग कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया है, तो सारे क्वेश्चनों को हमको 1 बाय 1 यहाँ पे लिख लेना है। पहला का बराबर आएगा, लंबवत आएगा, बराबर, समचतुर्भुज या रोम्बस या वर्ग, आपको ये फिल कर लेना है। क्लियर है। अब चलते हैं हम सत्य असत्य की ओर। तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य। अब पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य का। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 3 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं, ये असत्य है। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। एक आयत एक समचतुर्भुज का एक वर्ग होता है, ये असत्य है क्योंकि आयत समचतुर्भुज नहीं होता, असत्य। चौथा है एक वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी। वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी, तो ये सत्य है आपका। पांचवा है वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हो न ही बराबर होते हैं, ये असत्य है क्योंकि समद्विभाजित करके और ये समकोण पर बराबर होते हैं, असत्य है। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सत्य असत्य आपको फिल कर लेना है। क्लियर है। अब आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने पहले से ही क्वेश्चनों को लिख के रखा है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है? नहीं, केवल है समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग नहीं। क्लियर है। तीसरा है एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है? तो 2 सर्वांगसम चतुर्भुज का विकर्ण उसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्लियर है। इसका मतलब ये होता है कि एक ये वर्ग दिया हुआ है और इसको अगर मैं विकर्ण को 2 इसमें विभाजित करती हूँ तो ये एक तो ये वाला हो गया और ये दूसरी त्रिभुज। ठीक है। इसके बाद में एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत या समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, मान लीजिए हम चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज है ये, एक चतुर्भुज ले ही लेते हैं। ये हो गया हमारा चतुर्भुज। क्लियर है। अब चलते हैं हम, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 डिग्री, 90 तो 90 को प्लस करोगे तो 360 हो जाएगा। तो आपका क्या है? किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। और अनुपात हमारा कितना दिया हुआ? 3:5:9:13। तो हमने पूरे अनुपात लिखे हैं, चारों के चारों अनुपात। ठीक है। इसके बाद में सारे अनुपातों को हमने प्लस किया तो कितना आया?
30 आया। अब एक को भाग देते हैं हम, एक भाग निकालते हैं हम। 360 में से आपको ये 30 से आपको डिवाइड करना है, तो आप 360 डिवाइड बाय 30 करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 डिग्री आपका आया है। तो हमको क्या करना है, 3, 5, 9 और 13 का हमको निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पहला कोण निकालते हैं। तो हमारा पहला कोण कितना है, अनुपात 3 अनुपात, और सबका 12 डिग्री आया है। तो 12 डिग्री करेंगे तो 12 तिया 36, तो पहला कोण आया हमारा 36, और 12 में फिर दूसरे का कितना अनुपात दिया, 5, तो 12 पंचे 60, तो 60 डिग्री आया। तीसरा कितना है, 9 है, तो 12 दिया, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 नम्मा 108। चौथा डिग्री कितने, 4 ही दिए हैं आपको, तो आपको चौथा डिग्री कितना है, 13 दिया। 13 गुणित 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। तो हमको सबसे पहले बताना है आपको क्या पूछा, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान पूछा है। तो सभी कोणों का मान क्या है, एक 36 है, 60, 108 और 156। हमने सभी कोणों का मान निकाल लिया। अब छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि आपको इसको समझाना बस है। क्लियर है? अब चलते हैं हम छठवां क्वेश्चन में। और छठवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, दर्शाइए कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, तो समांतर एक चतुर्भुज निकाल लेते हैं हम। आयत बोला है ना, आयत, तो आप इसको नेमिंग कर दें आप, ABCD। तो एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो ये मैंने इनका विकर्ण किया। ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मैंने इसके विकर्ण बना लिए। ठीक है, मान लीजिए ABCD। अब इसमें मैं नेमिंग कर देती हूँ, ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना रहे हैं। इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण एक AC है, ABC। इसको मैं इसके अकॉर्डिंग जमा लेती हूँ। AC और BD ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटते हैं। यदि विकर्ण बराबर हो त्रिभुजों में सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध हो जाएगी। इससे सभी कोण समकोण हैं, इसलिए वह समांतर चतुर्भुज वास्तव में आयत है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ आ गया? सातवां क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है जो C पर समकोण है। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल के साथ में देखते हैं हम। आपसे पूछा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें C एक समकोण है, तो C मैं इसे दूंगी, तो ये हो गया आपका समकोण। AB कर्ण AB ये कर्ण है आपका, के मध्य M बिंदु से होकर BC के मध्य समांतर रेखा AC को प्रतिच्छेद करते हैं। कोण ABC में C 90 डिग्री है। मान लीजिए M AB का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है AB का। M से होकर, M हो गया, M से होकर BC के समांतर रेखा
बी और सी के समांतर रेखा ए सी को डी पर काटती है। ये डी मान लीजिए आप इसको। चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी समांतर, अतः ए डी ए सी का मध्य होगा। मिड पॉइंट प्रमेय से एक ही समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्य बिंदु से लंब बनाते हुए यह त्रिज्या बराबर है, तो सी एम बराबर एम ए बराबर बी एम और बराबर ए बी बटे 2। क्लियर है। चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पहले एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग में विकर्ण बनाएंगे सबसे पहले। विकर्ण ए बी सी डी, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी बी और डी, बी डी विकर्ण है, ये जो लाइन बीच में है वो विकर्ण है उसके, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण ए सी और बी डी त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये दूसरी त्रिभुज हो गई। क्लियर है। कोण ए बी सी और कोण ए बी सी, कोण हो गया एक और एक कोण हो गया बी बी ए डी को सिद्ध होता है कि ए सी बराबर बी डी है। तो तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी, यहाँ पर आप ओ पॉइंट ले सकते हैं, 90 डिग्री है। अतः वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित तथा समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एबीसी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है और पी क्यू आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए भुजाओं के मध्य बिंदु दर्शाए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है कि नहीं। मान लीजिए ए बी सी डी एक आयत है, पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु है। मान लीजिए इसमें ये बिंदु है, पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अब रेखाखंडों को जोड़ने पर पी क्यू आर एस बनेगा। पी क्यू लंब आर एस, अतः पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। साथ ही विकर्ण पी आर ओ क्यू और एक पी क्यू आर रेक्स रोम्बस होगा। दर्शाइए कि दसवां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और वह एक समचतुर्भुज होगा। इसका मान लीजिए आप ए बी सी डी, इसके विकर्ण की बात हो रही है, तो विकर्ण आप खींच लें पहले। एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें विकर्ण है ए सी और बी डी है। ए सी और बी डी विकर्ण बिंदु पर मिलते हैं, यहाँ पर बिंदु पर मिलते हैं। ए सी लंब बी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग, और अर्थात ए ओ बराबर, इसको ओ, ए ओ बराबर ओ सी इसके बराबर में ये है, तथा बी
BO बराबर OD। क्लियर है। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है कि नहीं, मतलब चार जितने भी भुजा दिए हैं वो बराबर हैं कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है कि कोण AOB और कोण AOB और दूसरी कोण है B हो गया ये BOC, ये वाली कोण। क्लियर है। इससे दोनों को AO बराबर OC आपने दोनों को साझा किया। अब कोण AO और BOC 90 डिग्री पर हैं ये दोनों, क्योंकि विकर्ण लंब हैं। तो AOB और AO की RHS के अनुसार AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये भी दोनों का समचतुर्भुज है तो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। BOC बराबर AOB और COD इक्वल CAD, ये लिखा हुआ है आपके, तो आपको इसको देखना है इस प्रकार। ABCDA तीनों अर्थात सभी भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं और एक दूसरे के 90 के सभी, अर्थात सभी भुजाएं बराबर होंगी। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समचतुर्भुज या फिर रोम्बस होता है। अब जब भी आपको समचतुर्भुज की बात की जाए तो इसमें जितने भी भुजा दिए हुए हैं वो सारे भुजा एक बराबर होते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम 11वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। ABC एक समांतर चतुर्भुज है। AP कौन कौन सा दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AP और CO शीर्ष है। AP और CO एक शीर्ष है। A और C से विकर्ण A और C से जो विकर्ण है वो कौन सा बन रहा है, BD, ये एक विकर्ण है। ठीक है, क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि ये दोनों को आपको सिद्ध करना है। हल दिया हुआ है आपको, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AP लंब BD, AP लंब BD, फिर CO लंब BD, अर्थात AP लंब BD और CO लंब BD है। तो आपको त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD दो इसमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है APB, एक है ये वाली और दूसरी है COD, और ये पहला है, ये दूसरा है। क्लियर है। त्रिभुज AP और COD में APB और COD ये क्या है, दोनों के 90 डिग्री पर, ये कि 90 वाला हो गया और ये इसका 90, क्योंकि AP और एक दूसरे के लंबवत हैं। AP कोण PAB बराबर OCD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसके कोण के बराबर ये कोण होगा। AB बराबर CD, के उस समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये दोनों क्या है, सर्वांग सम होंगे। ये कौन से हैं, एक ही इनकी भुजा है। भुजा ये हो गया, भुजा हो गया, एंगल, साइड एंगल। अब दूसरा वाला है जो हमको दूसरा वाला क्वेश्चन करना है, इसमें क्या दिया है, AP बराबर CO। चूंकि A त्रिभुज दो दिए हैं, उनके संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए AP बराबर CO हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर है। हमने क्वेश्चन को
पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर ना लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमारी पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।